प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप दुःख में हैं, परेशानियों में हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और आप अपने आप को समझाएँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। एक वचन मैं पढ़ूँगी, वचन संहिता की किताब 43 अध्याय और 5 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर से उसका धन्यवाद करूँगा। आमीन। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि हे मेरे प्राण, क्यों गिरा जाता है? जब वो दुःख में है, परेशानियों में है, समस्याओं में है, त अपने आप को वो समझा रहे हैं कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर ही है। मैं उसका मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं उसका धन्यवाद करता रहूँगा, क्योंकि वही है जो मुझे विपरीत समय से, वही है जो मुझे दुःख से बाहर निकाल सकता है। तो मेरे प्राण क्यों गिरा जाता है? क्यों अंदर-अंदर व्याकुल हो रहा है? परमेश्वर पर भरोसा रख। भजनकार अपने आप को समझा रहे हैं कि तू मेरे प्राण क्यों गिरा जाता है? तो परमेश्वर पर भरोसा रख। हाँ, वही मेरे चेहरे का चमक है, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करेंगे और वही मुझे हर दुःख, हर परेशानी से बाहर निकालेंगे, क्योंकि मैं उसका धन्यवाद करूँगा। आज परमेश्वर आपसे भी यही कहते हैं कि आप जब विपरीत समय में रहें, जब आप दुःख से, परेशानियों से घिरे हुए हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुज़र रहे हैं, तो आपको भी यही काम करना है। जैसे भजनकार कहते हैं कि हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है? तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? आज आपको भी यही करना है। अपने आप को समझाएँ कि हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है? अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, वही तुझे ये दुःख से, ये परेशानी से, ये विपरीत समय से वही बाहर निकालेंगे, क्योंकि वही तो है जो मेरे चेहरे के और मेरे मुख की चमक है और वही मेरा उद्धार करेंगे, वही मेरा परमेश्वर है। मैं उन्हीं का मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वही मुझे विपरीत समय से बाहर निकालेंगे। आपको भी यही करना है। तब जब आप इस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आप जो अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुज़र रहे हैं, दुःख, परेशानी, बीमारियों से होकर गुज़र रहे हैं, परमेश्वर आपको उस दुःख, उस परेशानी से बाहर निकालेंगे और परमेश्वर आपको चंगा करेंगे और परमेश्वर आपको सफल करेंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे और परमेश्वर का आप धन्यवाद करें, क्योंकि वही है कि जो आपको हर एक विपरीत समय से बाहर निकाल सकता है। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ़, बखान, बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति, महिमा, जय-जयकार करती हूँ। मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु, आपने रात भर मुझे संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुलाए प्रभु। आज का नया दिन दिखाए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका तारीफ़, बखान, बढ़ाई, प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु। आपके नाम से ये दिन शुरू करती हूँ प्रभु। हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपकी मदद सहायता को माँगते हो प्रभु। आप अपने लोगों को संग-संग में रहे मेरे प्यारे प्रभु। जो देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ में जुड़े प्रभु।
मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आप उनके संग ही रहें प्रभु जी। हर ख्वाब की तरह, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे प्रभु पूरे दिन में प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ये हवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। हालेलुया! धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने वचन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सुंदर सी सुगंध प्रभु कितनी सामर्थी पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भोजन देके प्रभु आपने तृप्त किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, वही तेरे मुख की चमक है, वही तेरा परमेश्वर है। मैं उसी का धन्यवाद करूंगा। भजनकार कहते हैं कि वही मेरे दुख, मेरे परेशानियों, मेरे हर जो मैं विपरीत समय से होकर गुजर रहा हूँ, वही मुझे हर दुख, हर परेशानियों से बाहर निकालेंगे, हर समस्या से वही बाहर निकालेंगे। क्योंकि वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करेंगे, वही मेरे मुँह की चमक है। मैं उसका ही धन्यवाद करता रहूँगा। आज आप अपने आप को समझाएँ, अगर आप विपरीत समय से होकर गुज़र रहे हैं, आप दुःख में, परेशानियों में, अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुज़र रहे हैं, तो भजनकार जैसे आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे अपने आप को समझाएँ कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों अंदर-अंदर व्याकुल है? तू परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही मेरे चेहरे का चमक है, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करेंगे। मैं उसी का धन्यवाद करूँगा या करूँगी। आप जब इस तरह की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आप आपको विपरीत समय से बाहर निकालेंगे और आपका उद्धार करेंगे और आपको चंगा करेंगे। और परमेश्वर आपको हर एक विपरीत समय से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। जो अपने जीवन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। और वही तो है कि आपके चेहरे का चमक है, आपके मुख की चमक है, वही है कि आपको सफल करेंगे, वही आपको आगे बढ़ाएँगे, वही आपके सारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे। क्योंकि आप जब उन पर भरोसा करेंगे, उस परमेश्वर पर, तभी परमेश्वर आपको हर दुःख, हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि वही तो हैं, आपके मुख का चमक है, वही हैं जो आपको हर विपरीत समय से बाहर निकालेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपका धन्यवाद करते हो, आप अपने लोगों को हर एक विपरीत समय से बाहर निकालते हैं। दुःख, परेशानी, हर एक अम, आपका तरफ से परमेश्वर बचा के रखते हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि मैं फिर से उनका धन्यवाद करती हूँ। फिर से उनका धन्यवाद करती हूँ। भजनकार कहते हैं वैसे आपको भी कहना है कि वही है मेरा सब कुछ, वही मेरा मुख की चमक है, वही मेरा उद्धार करेंगे, वही मेरा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं और मुझे हर बीमारियों से छुटकारा देंगे। इसलिए मैं उसका धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मैंने अब तुम्हारे दुष्टता को ले लिया, बीमारी उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में है, के भी जीवन में इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, लिवर की प्रॉब्लम, सफेद दाग, गुप्त रोग, बवासीर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार की बीमारी,
इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, साटिका की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ। जिनको टाइफाइड बुखार, प्लेट डाउन, यीशु के नाम से प्लेट डाउन नॉर्मल हो, बुखार की बीमारी चली जाए। जितनी भी बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, हर एक प्रकार की बीमारियां चली जाए। जिनके भी शरीर में, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में है, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, अंदरों में बाहर अंगों को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रहे हैं। दुर्बलता कमजोरी में तुझे आज्ञा दे रही हूँ, निकल जा। जिनके भी शरीर में दुर्बलता कमजोरी है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन, अकड़न, जो नसें अकड़ी हैं, यीशु के नाम से खुल जाए। धन्यवाद प्रभु, अपने हर एक प्रकार की बीमारियों से अपने लोगों को छुटकारा दे दिया। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी, सबके शरीर में से आपने हर एक बीमारियों से, दुर्बलता से छुटकारा दे दिया प्रभु। क्योंकि आपके वचन में लिखा कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्ज में परेशान है प्रभु, उनके ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया प्रभु। वो आपके वचन में लिखा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाए करेगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। अपने लोग के काम पर प्रभु ऐसे ही आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और ना हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को प्रभु देने वाले बना दिए। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए दाग का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष छोड़े, उनके सपनों को साकार किया, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथ को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपके चेहरे का तेज उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। जो आशीष आपने प्रभु अब्राहम को दिए थे, उस वचन के द्वारा जितने लोगों का जन्मदिन है उनको मैं ब्लेस करती हूँ। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष करूंगा। इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ, वो आपके नाम को महान करेंगे, दुनिया के हर एक क्षेत्र में आपको बढ़ाएंगे और आप आशीष का मूल बनोगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करे, उनके युक्त को सफल करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने कर दिया। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन पर संतान नहीं, वो काफी दिन हो गया, उन पर दया करे। जैसे अपने सारा पर दया किया, आल्हा पर दया किया, वैसे अपने बेटी पर दया करे प्रभु। जो भी कमी है प्रभु, उनके शरीर में यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। धन्यवाद प्रभु। गर्भ गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु, उनके कोख को ब्लेस करे और बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आने वाले समय प्रभु इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे और आपकी महिमा करने पाए, आपके गवाही को देने पाए। धन्यवाद प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने बेटे को गर्व का प्रतिफल दे दिया। आपका धन्यवाद करते हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग एडिक्शन में, बुरी लत में है, गलत संगत में, उनका परिवार टूट रहा है, इस समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत है, यीशु के नाम से चले जाए। उनके जीवन, उनके परिवार से निकल कर इस समय में आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम उनके घरों में, उनके जीवनों में, उनके परिवार में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। ये कामों प्रभु आपकी आशीष आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने लोगों को प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु। घर की आशीष देकर प्रभु ब्लेस करे। और जो लोग लाइफ पार्टनर चाहते हैं प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं प्रभु, उनका प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आपकी सुख शांति समृद्धि उनके घर में है, उनके परिवार में प्रभु। आपका प्रेम, आपका आनंद, खुशी आए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हूँ। आपकी आशीष प्रभु उनके हर एक काम में आए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे पेपर दिए हैं प्रभु,
आपका धन्यवाद करती हूँ बच्ची प्रभु जी अच्छे नंबरों से प्रभु आपने पास करवा दिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु आपने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु अपने लोगों की चिंताओं को दूर कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु का धन्यवाद करें कि जो भी मैं प्रार्थना करके प्रभु से माँगी हूँ, प्रभु से प्रार्थना की हूँ, वो मेरी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर मिलेगा। आप जब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके माँगो, तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो भी आप प्रार्थना करके माँगते हैं प्रभु से, प्रतीत कर ले, विश्वास कर ले प्रभु मुझे दे दिए हैं, वो आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। जिन बहन, जिन भाई का पैसे फँसा है, किसी को दिए हो, मिल नहीं रहा है, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप हैं प्रभु। आप उन्हें उनके उन भाई, उन बहन के मन को बदले प्रभु, कि जिनका पैसे लिए प्रभु, वो सारे पैसे लौटाने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।